हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए बेसिक मैथ्स पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से। इसका पहले का पार्ट जो मैंने बनाया था, यदि वो आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तब वहाँ जाके देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। ओके, वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर राशि। तो क्या होता है वेरिएबल? अ सिंबल फॉर अ वैल्यू वी डोंट नो येट इट इज यूजुअली अ लेटर एक्स और वाई एंड सो ऑन। मीन्स ऐसी राशि या ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती, बदलती रहती है। कभी इसको हम x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, कभी x इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, x इज इक्वल टू 5 भी आ जाता है कभी कभी। मीन्स जिनके जो नंबर हैं वो बदलते रहते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। इन्हें हम x, y, z, a, b, c और भी तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल क्या होते हैं कि वेरिएबल होते हैं कि जिनकी वैल्यू हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है, इनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट को अपन हिंदी में बोलते हैं अचर राशियाँ। तो ऐसे नंबर जो हमेशा सेम रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं, तो वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 3 हमेशा 3 ही रहेगा। 27 हमेशा 27 ही रहेगा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, और कॉन्सोनेंट होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। यहाँ से हम बनते वेरिएबल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यही इनका बेसिक होता है, यही इनका कॉन्सेप्ट होता है कि जो वेरिएबल है वो बदलता रहता है और कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो वेरिएबल का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हाइल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मीन्स समान प्रकार के वेरिएबल को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि असमान टाइप के वेरिएबल को हम ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे इधर पे लिखा 3a प्लस 5a, तो ये सेम टाइप के वेरिएबल हो जाएंगे। ओके, ये सेम टाइप के वेरिएबल हो जाएंगे। ये भी a है और ये भी a है, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8a। उसी टाइप से जैसे हमने लिखा 9b माइनस 4b, तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 4 5b। तो रूल क्या है हमारा कि समान जो वेरिएबल होते हैं सेम टाइप के, उन्हें हम प्लस करते हैं, कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। और साथ में ये भी रूल है कि अगर अलग अलग वेरिएबल है, जैसे सपोज a माइनस बी, तो ये a माइनस बी ही लिखा जाएगा, ये आपके माइनस नहीं होंगे। ठीक है ना, जैसे लिखा है इधर पे 4c माइनस 3d, तो इसे हम 4c माइनस 3d ही लिखेंगे, इन्हें हम और माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल अलग अलग हैं। तो अगर सेम टाइप के वेरिएबल होते हैं तो उनमें ऐड हो जाता है, और सेम टाइप के वेरिएबल होते हैं तो उनमें माइनस भी हो जाता है। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल सेम नहीं है तो वो जैसे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे। a माइनस बी को हम a माइनस बी ही लिखेंगे, 4c माइनस 3d को हम 4c माइनस 3d ही लिखेंगे। ओके, ये आपका होता है रूल फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके रूल सेकंड क्या बोलता है? रूल सेकंड हमें बताता है कि अनइक्वल टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड एमंग एंड। असमान प्रकार के चर को आपस में गुणा या भाग नहीं किया जा सकता। देखिए कैसे, सपोज लिखा है a मल्टीप्लाई बाय b, तो इनका हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सीधा क्या लिख सकते हैं? ab, या क्या लिख सकते हैं? a डॉट b। डॉट को भी हम मल्टीप्लाई ही पढ़ते हैं। ओके, अगर 2 वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तब भी फिर वो मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक रूल होता है कि यदि 2 वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तब भी क्या माना जाएगा? वो मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो रूल सेकंड क्या बोलता है कि यदि दोनों जो वेरिएबल अलग अलग हैं तो उनका हम डायरेक्ट ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना ही डिवाइड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल a अपॉन b, तो हम a अपॉन b ही लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
So now next is multiplication and divide of the same variable as per the following rules. Means अब जो समान टाइप के हमारे पास वेरिएबल रहेंगे उनके मल्टीप्लाई और डिवाइड जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट क्या है कि यदि हमारे पास वेरिएबल हैं और उनकी पावर अलग अलग है और बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इफ बेस इज इक्वल देन पावर्स आर एडेड व्हेन मल्टीप्लाइड। मीन्स यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर जो उनकी पावर है वो ऐड हो जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे लिखा है इधर पे x टू दी पावर 7, इधर पे लिखा x टू दी पावर 5, तो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 7 प्लस 5, 7 5 क्या होता है 12। ये आप आंसर बना सकते हैं। हमने जैसे एक एग्जाम्पल और लिया, जैसे लिया y टू दी पावर 2 इंटू y टू दी पावर 1। तो रूल क्या है कि यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू दी पावर 2 प्लस 1 मीन्स y टू दी पावर 3। ये फर्स्ट रूल क्या है कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अब जो रूल सेकेंड है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। अब जो रूल सेकेंड है वो भी इजी है। सेकेंड रूल आपसे ये कहता है कि इफ देयर इज नथिंग इन द पावर ऑफ द नंबर द पावर ऑफ एज्यूम टू बी 1। मीन्स यदि किसी वेरिएबल पे कोई भी पावर नहीं है तो कितनी पावर मानी जाती है, 1 मानी जाती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे लिखा x टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे क्या मानी जाएगी 1। तो क्या हो जाएगा ये x टू दी पावर 5 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा x टू दी पावर 6। मीन्स आपका सेकेंड रूल क्या बोलता है कि यदि हमारे वेरिएबल में कोई भी पावर नहीं है तो पावर क्या मानी जाएगी आपकी 1 मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके थर्ड रूल पे। ये भी बहुत इजी है। अब मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में क्या होगा, जैसे में दिया है x टू दी पावर 5 अपॉन x टू दी पावर 3, तो डिवाइड में जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो x टू दी पावर 5 माइनस 3 मीन्स x टू दी पावर 2। मीन्स रूल क्या होता है, इफ द बेस इज इक्वल देन द पावर डिक्रीज बाय डिवाइडिंग। ओके, ये आपका ध्यान रखना है इसको। डिवाइड में मीन्स यदि आधार सेम है तो डिवाइड में जो पावर है वो कम हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके जो फोर्थ नंबर का हमारा रूल है उस पर देखते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ रूल क्या दिया हमें कि द पावर ऑफ द मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग द ब्रैकेट्स। मीन्स यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है तो वो उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स पावर के ऊपर एक और पावर है तो उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है x स्क्वायर और आपकी एक और पावर है q, तो क्या हो जाएगा ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स x टू दी पावर 6। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, पावर मीन्स मल्टीप्लाई हो जाता है उनकी पावर का। ठीक है, अब जस्ट आगे बढ़ते हैं हम इसके। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन दिया जैसे में क्वेश्चन लिखा हमने, व्हाट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर 50। मीन्स यदि हिंदी में बोले कि 2 टू दी पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, तो देखिए 2 टू दी पावर 50 और 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 पे कितने की पावर मानी जाएगी, इस पे 1 पे, तो 2 टू दी पावर 50 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 51। ठीक है, रूल क्या लग गया कि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 टू दी पावर 25 का 4 टाइम्स क्या होगा। तो देखिए इसी में देखें हम, तो 2 टू दी पावर 25 और 4 टाइम्स। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। अब देखिए 25 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 27। ओके, तो 4 टाइम्स में भी हम 2 को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना।
अब आपका एक और रूल ध्यान रखना है आपको लास्ट वेरिएबल का, कि अगर हमारे वेरिएबल जो सेम है, ठीक है ना, अगर वेरिएबल हमारे सेम है और उनकी जो पावर है, ओके, उनकी जो पावर है वो अलग अलग है, लेकिन अगर वो प्लस में है या माइनस है फिर उसे अपन एज इट इज ही छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या लिखा कि x⁵ प्लस x⁵, तो हम अब इनका कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपको एज इट इज ही लिखनी पड़ेंगी। इनको हम ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमें इसी रूप में छोड़ना पड़ेगा। जैसे लिखा y³ माइनस y, तो हम इसे और चेंज नहीं कर सकते अब, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट रूल है वेरिएबल का। ओके, तो आपका वेरिएबल इतनी है, इस कॉन्सेप्ट आपको वेरिएबल में इतनी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।